पे एक सवाल जो पैदा होता है वो ये कि उलाइका लजीना इश्तरौ, ये जो कहा कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी, तो क्या इनके पास पहले ईमान था? वो तो मोमिन थे ही नहीं। ये हिदायत जो कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद है, जिस हिदायत का जिक्र सूरह फातिहा में भी हुआ, फिर इसी तरह से सूरह बकरा में भी हुआ, इसी कुरान मजीद की अभी तक बात हो रही है। ये बड़ा हसीन कॉन्टेक्ट है, आगे चलेंगे तो रब्त बैन आयात और रब्त बैन सुअर का बड़ा हसीन कॉन्टेक्ट है। बाज लोग कहते हैं जिनको समझ नहीं आती कि कुरान मजीद में से शायद हमें कोई चीजें समझ नहीं आती हैं, कोई कहीं पे कोई बात है, कहीं पे कोई बात है और दोबारा रिपीटेडली भी चीजें हैं, ये उनकी गलत फहमी है। मैं आपको यहां पे बताऊंगा पे जो हिदायत की बात आ रही है, ये उसी हिदायत की बात है जिस हिदायत को बयान करने के बाद तीन किस्म की चीजें बयान की हैं। एक अलामात मुमिन, फिर इसी तरह से अलामात कुफ्र, फिर इसी तरह से अब अलामात मुनाफिकीन। उस हिदायत को बयान करने के बाद हिदायत को कबूल करने वाले भी बता दिए, हिदायत को न कबूल करने वाले भी बता दिए, और हिदायत में जो दोगलापन रखते हैं, मुनाफिक हैं, वो भी बता दिए। अब यहां पे फिर उन्हीं का जिक्र है और उन्हीं की एक सिफत का जिक्र है कि उन्होंने खरीद ली हिदायत के बदले गुमराही। अब उनके पास क्या कुछ था? कुछ दें तो कुछ लिया जाता है ना। उनके पास क्या था? उनके पास तो था ही कुफ्र, तो हिदायत उन्होंने कैसे दे दी? नहीं, यहाँ पे उलमा ने बयान किया है, मुफस्सिरीन ने, कि यहाँ खरीदने से मुराद ये नहीं है कि उन्होंने कुछ दिया, बल्कि मुराद ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में और कुरान मजीद की शक्ल में ये हिदायत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके सामने रखी, ये दोनों ऑप्शंस रखी, उन्होंने अपनी मर्जी से इख्तियार कर लिया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गुमराही उन पर मुसल्लत नहीं की। फिर वही बात है, उनके सामने पेश की है, उन्होंने खुद चूज किया है इसको, अपने अमल के जरिए से, अपने निफाक के जरिए से और अपने जाहिरी फायदे के जरिए से। सियाने तो बड़े बने हैं, सहाबा को बेवकूफ कहते हैं और खुद तो बड़े सियाने बने हैं, लेकिन उन्होंने गुमराही खरीदी है, दलालत खरीदी है। आज के दौर में भी ऐसा ही है। फिर और फिर फरमाया कि इनकी तजारत उन्हें कोई भी फायदा देने वाली नहीं है और वो कभी भी हिदायत देने वाले नहीं है। अब उनकी मिसाल आगे बयान हो रही है कि मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अदाअत मा हौलहू ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। यानी फरमाया मसलुहुम, उनकी मिसाल ऐसे है, उनकी मिसाल ऐसे है और ऐसे शख्स की मानिद है कि जिसने तारीक माहौल में आग जलाई। तारीक माहौल में अल्लजी इस्तौक़द नारा, कि जिसने तारीक माहौल में आग जलाई। फलम्मा अदाअत मा हौलहू, जब उसने माहौल को रोशन किया, फिर क्या किया? ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमात, उनका नूर अल्लाह ले गया और उनको उन्हीं उन्हीं जुल्मात में छोड़ दिया। ला युबसिरून, और अब वो देख नहीं सकते। किस वजह से? वो अपनी हट धर्मी की वजह से नहीं देख सकते। उन्होंने अब आगे बयान भी कर दिया कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसल्लत नहीं किया है, यानी बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो सब नहीं लौटेंगे। ला यरजिऊन, नहीं लौटेंगे। अब ये सारी सिफात उनकी बयान करने के बाद बता दिया कि वो अपने कौल और फेल और अमल में इस तरह से हैं कि अब वो वापस नहीं आएंगे। क्यों? अल्लाह ने उनकी लग्जिशंस के बायस उनको फिर उसमें और यमुद्दुहुम के तहत उनको ढील दे दी है। अब वो शऊर नहीं रखते और वापस नहीं आएंगे और देखते भी नहीं है। और नूर से यहाँ पे मुराद जो नार जलाई वो इस्लाम का नूर है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में हो सामने आया। तो उस नूर की शक्ल को उन्होंने कबूल नहीं किया और फिर इसी तरह से वो आगे बढ़ते गए।